नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ कि हमेशा एम्पैथ्स नार्सिसिस्टिक लोगों को अपनी तरफ क्यों आकर्षित करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर एम्पैथ्स और नार्सिसिज्म में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बहुत ही कंट्रोलिंग, सेल्फ सेंटर्ड और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। उन्हें दूसरों की दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मेन पर्पस होता है हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। और जो लोग तो उनसे अग्री करते हैं उनके साथ वो अच्छे रहते हैं, और जो लोग उनको अपोज करते हैं उनके साथ वो बहुत ही बुरा बिहेवियर करने में सक्षम होते हैं। तो दूसरी ओर जो एम्पैथ लोग हैं, अब जो एम्पैथ लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की तकलीफ को बहुत अच्छे से समझते हैं। और सिर्फ समझते ही नहीं, बल्कि उन्हें ये अपना फर्ज लगता है कि अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो वो आगे बढ़कर उसकी मदद करें, किसी भी तरीके से उनको उस तकलीफ से बाहर निकाले। तो ये क्वालिटी होती है एम्पैथ लोगों की, जो कि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से टोटली ऑपोजिट है। अब ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जनरली होता ये है कि जो एम्पैथ लोग होते हैं वो नार्सिसिस्ट लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि चाहे एम्पैथ है या कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, दोनों की जो रूट कॉज प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। यानी कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला क्यों बनता है और कोई व्यक्ति एम्पैथ बिहेवियर का क्यों बनता है, उनकी जो रूट कॉज है वो बहुत मैचिंग होता है। यानी कि यदि बचपन में किसी बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रोल या फिर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग पेरेंटिंग मिलती है तो उसमें या तो वो एक एम्पैथ टर्न हो जाता है या फिर एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बन जाता है। तो यानी कि सिचुएशन सेम ही है लेकिन उसके रिजल्ट डिफरेंट हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति एम्पैथ क्यों बनता है या नार्सिसिस्टिक क्यों बनता है, इसके पीछे की अगर हम रूट कॉज पे जाएं तो आपको ये सुन के हैरानी होगी। तो चलिए मैं आपको इसे क्विकली समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एक सिचुएशन है जिसमें घर में 2 बच्चे हैं। अब जो घर का एनवायरनमेंट है बहुत ही कंट्रोलिंग है, यानी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को कभी भी अपने ओपिनियंस को वॉइस आउट करने को अलाउ नहीं करते। यदि वो किसी भी बात में अपना कोई ओपिनियन देना चाहे तो उन्हें बता दिया जाता है कि आप बीच में मत बोलिए, आपको कुछ नहीं पता, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, और आपको दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना है और आप वही करेंगे जैसा हम कहेंगे। यदि आप कपड़े भी पहनेंगे तो हमारे हिसाब से पहनेंगे, यदि आप खाना भी खाएंगे तो हमारे हिसाब से खाएंगे। तो अब ये जो 2 बच्चे हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम 2 भाई ले लेते हैं। तो एक भाई है जो कि सेम सिचुएशन से जा रहा है और दूसरा भाई भी उसी सिचुएशन से जा रहा है। अब जो एक व्यक्ति है वो तो चुपचाप करके हर चीज को अग्री कर लेगा और वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े, अपना अलग से रहे। और ऐसे बच्चे इंट्रोवर्ट भी बन जाते हैं और यदि उनको कोई अपनी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसको भी वो डिस्कस करना ठीक नहीं समझते और खुद ही उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लाभ ये होता है कि वो खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाते हैं। और ऐसे भी लोग बन जाते हैं जो कि दूसरों तक की मदद कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को बोल नहीं पा रहा है तो इनका फर्ज बनता है दूसरे की मदद करना। तो ये बन जाता है, जो पहला बच्चा है वो बन जाता है एम्पैथ। वो लोगों की दुख तकलीफों को समझता है, उन्हें डिटेक्ट कर सकता है, एक सेंसिटिव व्यक्ति बन जाता है और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर है ये दूसरा भाई, जिसे सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है जैसे कि पहले भाई ने किया, लेकिन इसका जो माइंडसेट है ये डिफरेंट है। ये जरूर उस समय पर चुप कर जाएगा जब इसे बोला जाएगा कि आप बीच में मत बोलिए, आपको कुछ नहीं पता, तो उस समय तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन उसके जो अंदर जो उसकी पर्सनालिटी है वो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करने देगी और ये अपने मन ही मन में ऐसी एक दुनिया बना लेगा जिसमें ये हर चीज को कंट्रोल करने के बारे में सक्षम होगा। यानी कि जब ये दूसरा भाई बड़ा होगा तो इसके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स आने लगेंगे, यानी कि ये दूसरों को कंट्रोल करने लगेगा, ये दूसरों के ऊपर अपने ओपिनियंस को थोपने लगेगा। ये चाहेगा कि हर व्यक्ति इससे अग्री करे और ये उन्हीं लोगों से दोस्ती करेगा जो कि इसकी हर बात में हाँ मिलाते हों।
क्योंकि ये एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा उसी सिचुएशन में। तो एक तो रिएक्शन था कि जिसमें एक बच्चे ने सब कुछ एक्सेप्ट किया और शांत हो गया, और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा बच्चा है उसने एक ऑपोजिट रिएक्शन दिया। यानी कि हो सकता है वो अपने घर वालों के सामने कुछ ना बोले जब तक वो छोटा है, लेकिन जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों को वो आसपास जानता है, उनके बीच में वो बुली बन जाए, यानी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। क्योंकि इसकी वॉइस घर में तो सुनी नहीं जाएगी, लेकिन बाहर ये पूरी कोशिश करेगा कि ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाए। और यही डिफरेंस होता है एक एम्पैथ और एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति में, कि जो एम्पैथ व्यक्ति है वो अपने बारे में बढ़ चढ़ के नहीं बोलता, लेकिन जो एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दर्शाता है लोगों के सामने, और हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखता है जो कि उसकी बात में हाँ मिलाए। और जब इनको ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो इनकी बात ना सुने, तो उनके साथ ये दोस्ती नहीं रखते, या फिर उनके साथ बुरा बिहेवियर भी कर सकते हैं। अब जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जीवन में जो रिलेशनशिप्स आएंगी वो भी डिफरेंट तरीके की होंगी। यानी कि जो एक एम्पैथ बच्चा है वो कोशिश करेगा ऐसे रिलेशनशिप्स में जाने के लिए जो कि जहां वो मदद कर सके, जहां वो सामने वाले को शांत कर सके। अगर सामने वाला अग्रेशन में है या किसी दुख में है, तकलीफ में है, गुस्से में है, तो वो कोशिश करेगा कि वो उसको शांत करे। दूसरी तरफ जो दूसरा भाई है, जब वो बड़ा हो जाएगा और जब वो रिलेशनशिप्स में जाएगा, तो उसे ऐसे रिलेशनशिप चाहिए होंगे जहां पे सामने वाला उसको हर तरीके से एक्सेप्ट करे, उसको हर तरीके से अप्रिशिएट करे, और हर चीज में जैसा वो कहे वैसा चले। तो जब हम बात करते हैं कि हमेशा एम्पैथ्स एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, तो उसका आंसर इसी कहानी में आपको मिलेगा। यानी कि क्योंकि एम्पैथ्स इसे अपना एक ड्यूटी मानते हैं, इसे एक अपना धर्म मानते हैं कि किसी भी जो व्यक्ति जो परेशानी में है उनको अच्छा करना या उनकी सिचुएशन को ठीक करना, ये इनकी ड्यूटी बन जाता है, और इनको बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके। इसीलिए जब ये लोग रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं तो मोस्टली ये लोग नार्सिसिस्टिक लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या फिर ये लोग खुद नार्सिसिस्टिक लोगों से ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ देने के लिए है इनके पास। यानी कि अगर ये बहुत किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे या किसी को किसी दुख तकलीफ से बाहर निकाल देंगे तो वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। और बस यहीं से शुरू होता है एक नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का लव ट्रैप, क्योंकि इस लव ट्रैप में ये एम्पैथ ही है जो सबसे ज्यादा दुख भोगेगा। जब एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति रिलेशनशिप में जाता है तो वो जरूरत से ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि वो सामने वाले को इतना स्पेशल फील कराता है, जिसे हम लव बॉम्बिंग भी बोलते हैं। इतना स्पेशल फील कराता है कि सामने वाले को लगता है कि इससे बढ़िया व्यक्ति तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। और इसीलिए एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के ट्रैप में फंसना बहुत आसान होता है। और जब एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति एक एम्पैथ को जज कर लेता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आराम से ये चीज पहचान सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके का है। यानी कि क्या वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग है, क्या वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, क्या वो हर चीज में हाँ मिलाने वाला है। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति एक एम्पैथ को ही अपने रिलेशनशिप के जाल में फंसाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि जो एम्पैथ लोग हैं ये दिल के अच्छे हैं, ये एक सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं या फिर लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनके लिए तो ये एक बहुत ही इजी रिलेशनशिप हो जाता है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही लोग चाहिए आसपास जो कि शांति से बैठ के इनको सुन सके, इनकी हर बात पे इन्हें अप्रिशिएट कर सके। यदि वो किसी बात पे अपना रोना रोते हैं तो एक एम्पैथ व्यक्ति टोटली सपोर्टिव होता है उनको उस सिचुएशन से निकालने में। तो इनके लिए तो ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन दूसरी ओर जो एम्पैथ व्यक्ति है उसे ये लगता है कि यदि ये व्यक्ति गुस्से में है या यदि ये व्यक्ति इतना कंट्रोलिंग है तो जरूर इसकी लाइफ में बहुत से दुख रहे होंगे, तो मुझे सपोर्टिव होना चाहिए। तो वो एक तरफ से गिव एंड टेक की जगह ये रिलेशनशिप सिर्फ गिव एंड गिव का ही बन जाता है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति सिर्फ लेता ही रहता है और एम्पैथी वाला व्यक्ति हमेशा देता ही रहता है। इसलिए रिलेशनशिप में इम्बैलेंसेस आ जाते हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके सामने आते हैं। और जो एम्पैथ होता है वो रिलेशनशिप में हमेशा ऐसा समझता है कि यदि ये जो मेरा पार्टनर है, यदि ये नार्सिसिस्ट भी है,
तो ज़रूर इसके अंदर की कुछ कमियां होंगी, जीवन में इसने बहुत से दुख झेले होंगे या इसको बहुत खराब लोग मिले होंगे, इसकी वजह से ये इतना बिटर हो गया है। और उस एम्पैथ व्यक्ति को लगता है कि यदि वो उसको सपोर्ट करे, उसके साथ अच्छा रहे, उसको पूरा पूरा प्रेम दे और उसका साथ दे, तो ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति चेंज हो जाएगा। मगर इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट बात यही है कि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि उनका वो एक तरह का डोज है। यानी कि यदि वो सामने वाले को नीचा फील करवा रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ मेरे हिसाब से चलना है, और उनको इन सब चीज़ों को करने में अच्छा लगता है, उनको एक ग्रैंडियोस की फीलिंग आती है, उनको एक कंट्रोल की फीलिंग आती है जिसको वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन एक एम्पैथ जो इस रिलेशनशिप में है वो यही सोचेगा कि उसके अच्छे बर्ताव से, कि उसके फॉरगिविंग नेचर के कारण ये सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यही है कि वो रिलेशनशिप हमेशा एक तरफा होता है, यानी कि एम्पैथ सिर्फ अपना सपोर्ट और अपना प्यार, अनकंडीशनल लव देता ही रहता है, और नार्सिसिस्टिक व्यक्ति सिर्फ अपनी ही धुन में, अपने ही सेल्फ कंजम्पशन में अपना जीवन निकालता है। तो यदि आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो व्यक्ति आपके साथ है वो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला है, और आप यदि एम्पैथ हैं, यदि आप ओवर सेंसिटिव, ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग हैं, और आप ये जानते हैं कि सामने से आपको वैसा ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वैसा ही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये आपके लिए सोचने वाली बात है कि क्या आपको इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहिए। क्योंकि ये सोच लेना कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो व्यक्ति रिलेशनशिप में ही आपको वो चीज़ों में सपोर्ट नहीं दे पा रहा है या आपको अप्रिसिएशन नहीं दे पा रहा है, वो आफ्टर मैरिज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बल्कि चीज़ें बैक टू वर्स ही हो सकती हैं। तो खास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कि अभी तक एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी आप एक डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप एक एम्पैथ हैं, आप दूसरों के भले के लिए सोचते हैं दिल से, और आप चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, और यदि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर जो कि नार्सिसिस्टिक है और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसके एक्शंस को, तो ये वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि क्या आपको वो रिश्ता आगे लेके जाना चाहिए या फिर उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी ये जानने में कि क्या आप एक एम्पैथ और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के शिकार तो नहीं। यदि आपके कोई सुझाव हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक अलग टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।